हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया से जो लोग इटली में आते हैं उनको डेयरी फार्म में क्या क्या काम करना होता है, उनकी सैलरी क्या रहती है, स्टार्टिंग में क्या सैलरी रहती है और जब वो पुराने हो जाते हैं तब उनकी क्या सैलरी रहती है। मैं आपको सारा डिटेल इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो छोटा सा रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाऊँगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। ये शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि इटली में छोटे से छोटा डेयरी फार्म होता है 300 से 400 भैंसों का। उसमें बंदे की सैलरी होती है मिनिमम 700 यूरो। मिनिमम 700 यूरो सैलरी होती है। 1 यूरो का इंडियन करेंसी में अगर आप चेंज करेंगे तो उसका 90 रुपये बनता है। 1 यूरो बराबर 90 रुपये होता है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। जो बंदा इंडिया से 9 महीने का वीज़ा या 6 महीने का वीज़ा या 4 महीने का वीज़ा लेके नुल्लाउस्ता जिसको बोलते हैं यहाँ पर, वो लगवा के इंडिया से इटली में काम करने के लिए आता है, उसकी सैलरी है बेसिक 700 यूरो। फिर 800 यूरो भी कोई मालिक जो अच्छे होते हैं वो 800 यूरो भी दे देते हैं। और जो थोड़े और अच्छे होते हैं जिनको थोड़ा और काम रहता है, काम ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा भी रहता है, कई जगह पर कम भी रहता है। कुछ मालिक अच्छे भी होते हैं, कुछ मालिक बुरे भी होते हैं। जो मालिक अच्छे होते हैं वो मालिक की सैलरी भी अच्छी देते हैं, वो काम भी कम करवाते हैं बंदे से और साथ में मिलके खुद भी काम करते रहते हैं। बात करते हैं इटालियन इंडियन से क्या क्या काम करवाते हैं, किस तरीके का काम करवाते हैं। सबसे पहला काम होता है भैंसों का दूध निकालने का काम। जैसे उसको भैंसों का दूध निकालने का काम या तो आना चाहिए थोड़ा बहुत, या कहीं से जो सीख के आ जाता है उसकी सैलरी थोड़ी सही रहती है क्योंकि उसका काम भैंसों का दूध निकालने का रहता है। वही सबसे मेन काम रहता है डेयरी फार्म में, जिसमें भैंसों का कम से कम 30 से 40 कम से कम भैंसें होती हैं, उनका दूध निकालने का काम रहता है, जिसमें 700 से 800 यूरो या 900 यूरो मालिक देते हैं। वही बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो अच्छे मालिक होते हैं वो अच्छा पैसा देते हैं, जो मालिक बुरे होते हैं वो कम पैसा देते हैं। इतनी सारी भैंसों का दूध हाथ से तो निकाल नहीं पाएंगे, उसके लिए यहाँ पर मशीनें लगी होती हैं। उन मशीनों को बोलते हैं मुंजी त्रीचे। यहाँ पर मुंजी त्रीचे बोलते हैं, अपने यहाँ पर बोलते हैं दूध निकालने की मशीन, यहाँ पर बोलते हैं मुंजी त्रीचे। और अपने जो पहले से इंडियन यहाँ पर काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट इसको मूंज बोल देते हैं। तो हम मूंज के हिसाब से देखेंगे, जिसमें कहीं पर किसी डेयरी फार्म में 4 भैंसें एक साथ है जाती हैं। उस मूंज के अंदर 4 भैंसों का दूध एक साथ निकलता है। उसके अंदर कम से कम टाइम लगता है 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है 4 भैंसों को निकालने में, वो लगता है 10 मिनट। उसके बाद में दूसरी भैंसें अंदर डाल दो, फिर दूसरी भैंसों का दूध निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा काम होता है ट्रैक्टर चलाने का काम। अगर इंडिया से कोई आदमी यहाँ पर इटली में काम करने आता है और उसको ट्रैक्टर चलाना अच्छे से आता है तो यहाँ पर कुछ दिन मालिक उसके साथ रह के उससे ट्रैक्टर चलवाएगा, देखेगा कि ये ट्रैक्टर चला सकता है कि नहीं चला सकता है। उसके बाद में ट्रैक्टर वो खुद मालिक दे देता है, फिर वो खुद चलाने लगता है। यहाँ पर ट्रैक्टर में भी भैंसों का चारा बनाने का काम हो गया, भैंसों का गोबर साफ़ करने का काम हो गया। ये 3-4 काम रहते हैं, या खेतों में थोड़ा बहुत काम रहता है, बस यही काम करवाते हैं, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं करवाते। उनकी मिनिमम सैलरी होती है 1000 यूरो। कहीं पर थोड़ा कम भी दे देते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 1000 यूरो ही रहती है। जो बिना डॉक्यूमेंट के होते हैं उनकी सैलरी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। 1000 यूरो कम से कम रहती है। उसके बाद 1100 भी कई मालिक दे देते हैं जो अच्छे होते हैं, और उसके बाद कई मालिक और अच्छे होते हैं जो 1200 भी दे देते हैं। और एरिया का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। जहाँ पर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इस एरिया का नाम है नापोली एरिया। ये स्टेट नापोली के नाम से जाना जाता है। वैसे आप अगर मैप पर इसको देखेंगे तो ये नाप्लेस लिखा आएगा। तो इस नापोली के एरिया में मिनिमम जो ट्रैक्टर ड्राइवर की सैलरी है डेयरी फार्म में वो होती है 1000 यूरो ही रहती है। और तीसरा काम रहता है इटली के डेयरी फार्म में, वो होता है बाहर का काम करना। जो भी ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ रह के थोड़ा बहुत काम करना होता है, और भैंस के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाने का काम रहता है।
भैंस के कम से कम छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 20 रखते हैं कई लोग, कई मालिक 20 रखते हैं, कई लोग ज़्यादा रखते हैं, 40 भी रखते हैं, कई लोग 60 भी रखते हैं। वो डिपेंड करता है मालिक के ऊपर कि मालिक कितने भैंस के बच्चे पालता है, उनको बेचता है या उनको भैंसे बना के फिर बेचता है, वो मालिक पे डिपेंड करता है सारा। तो ठीक है दोस्तों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।